वास्तु शास्त्र के विषय में आज हम विशेष वर्णन करने जा रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार से घर का निर्माण होना चाहिए, उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर हर दिशाओं में क्या क्या सामान रखना चाहिए, जिससे हमारा वास्तु खराब न हो और हम लोगों की जीवन में सुख शांति और संपन्नता बनी रहे। इस विषय में चर्चा करते हुए मैं आपको 8 दिशाओं के विषय में वर्णन करूंगा। पहली दिशा आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा के जो देवता हैं कुबेर हैं, और उत्तर दिशा का जो ग्रह स्वामी है वो बुध ग्रह है। और उत्तर दिशा माता का स्थान माना जाता है, इसलिए इस दिशा को खाली रखना आवश्यक बताया गया है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि उत्तर दिशा को हमेशा ओपन रखिए। अब आपको मैं दूसरा ईशान कोण के विषय में बता रहा हूँ। ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा का कोण। इस दिशा में जल और भगवान शिव जी का स्थान माना जाता है, और इस दिशा का जो स्वामी है वो है बृहस्पति ग्रह। इसलिए ईशान कोण में हमेशा पूजा घर बनवाना चाहिए। अगर आपका ईशान कोण में पूजा घर नहीं है तो ईशान कोण पे एक मटका या अर्थात घड़ा या एक बाल्टी पानी भर के अवश्य रखा करिए। इसी स्थान पर बोरिंग करवाना चाहिए, हैंड पाइप लगवाना चाहिए। यदि और इस स्थान को खाली रखने के लिए मैंने बार बार कहा है, इसलिए इस स्थान पर आप एक नल भी लगवा सकते हैं, आप अपने घर के बर्तन को साफ करने के लिए। अब आपका तीसरा जो दिशा आता है वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं, और जो देवता माने गए हैं वो इंद्र हैं। और पूर्व दिशा जो है वो पितृ स्थान का प्रतीक माना गया है, पितरों का स्थान होता है। इसलिए इस दिशा को भी खाली रखा जाता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है उत्तर और पूरब अपने मकान में थोड़ा सा स्थान जरूर खाली रखें। चौथा दिशा हमारा जो आता है वो आग्नेय कोण आता है। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण और पूरब का कोण। आग्नेय कोण का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, और इस दिशा में अग्नि और मंगल का स्थान माना जाता है। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण और पूरब का स्थान अग्नि और मंगल का स्थान होता है, और इस ग्रह के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं। और हमेशा बताया है कि दक्षिण और पूरब के कोण में हमेशा आप अपने घर का किचन रसोई घर बनवाइए, और आग्नेय कोण में ही रसोई या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि आप रख सकते हैं। पांचवा दिशा आता है दक्षिण दिशा। इस दिशा में काल पुरुष का बायां सीना, किडनी, बायां फेफड़ा, ये सब आता है। ये कुंडली का 10वां घर माना जाता है। यम के आधिपत्य और मंगल ग्रह के पराक्रम वाली दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली दिशा मानी जाती है। इस दिशा पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण दिशा जो है काल पुरुष का बायां सीना, बाईं किडनी और बायां फेफड़ा होता है। ये कुंडली का 10वां घर होता है। इस स्थान पर यम का आधिपत्य होता है और मंगल ग्रह का भी आधिपत्य होता है। और दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व को
की प्रधानता वाली दिशा मानी जाती है। इसलिए दक्षिण दिशा पे जितना हो सके भारी सामान आप रखें। जो कमरा, जो स्थान आपके घर का दक्षिण दिशा का है, उसमें हमेशा भारी सामान आप रखा। दिशा पृथ्वी तत्व को की प्रधानता वाली दिशा मानी जाती है। इसलिए दक्षिण दिशा पे जितना हो सके भारी सामान आप रखें। जो कमरा, जो स्थान आपके घर का दक्षिण दिशा का है, उसमें हमेशा भारी सामान आप रखिए। इसलिए आप जब भारी सामान रखिएगा तो दक्षिण दिशा आपके घर को कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। छठा आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण दिशा का कोण। इस दिशा में पृथ्वी तत्व का स्थान है। इस दिशा के स्वामी राहु और केतु हैं। इसलिए नैऋत्य को ऊंचा और भारी रखना आवश्यक बताया गया है। वैसे टीवी, रेडियो या सीडी प्लेयर, वीसीआर या खेलकूद का सामान आप यहाँ रख सकते हैं। नैऋत्य और दक्षिण स्थान में आप अलमारी, सोफ़ा, मेज, भारी सामान जो रखेंगे वो बहुत दिन तक टिकाऊ रहेगा। आपके घर को भी ये हमेशा संपन्नता वाली जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, इस दिशा से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सातवां जो दिशा बताया गया है वो है पश्चिम दिशा। इस दिशा के जो देवता हैं वो वरुण हैं और पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। इस दिशा की भी वास्तु नियमों के अनुसार होनी चाहिए, मैंने बार बार बताया है। अब आता है आठवां आखिरी दिशा, वायव्य कोण। वायव्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोण को कहते हैं। इस दिशा जो है वायु का स्थान है और इस दिशा का जो स्वामी होता है वो चंद्र ग्रह है। वायव्य कोण को खिड़की या उजाला दान मतलब रोशनदान आदि का स्थान आप बना सकते हैं। यहाँ गेस्ट रूम भी आप बनवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के विषय को मैंने इसलिए लिया है कि जैसे मैं शिव महापुराण की कथा आप लोग को सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? इसलिए कि इससे सुनने से आपके पापों का नाश होगा, आपके घर में संपन्नता आएगी, आपके घर में ज्ञान की वृद्धि होगी। इसीलिए मैं वास्तुशास्त्र को भी मैंने इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। हमारी और कोई दूसरी उद्देश्य नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य, जो भी मेरे को फॉलो करता है, मेरी बात को सुनता है, मेरी बात को सुनकर मानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो लोग हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और धनाढ्य रहें और ज्ञानी भी रहें। सज्जन जरूर रहें, मगर ऐसी सज्जनता भी नहीं कि आपको दूसरे लोग ठग लें। हम इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं कि जिससे आपका अहित हो। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को सादर प्रणाम।